दोस्तों, क्या आप भी हैं कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान? कॉकरोच ने आपके घर में बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है। जब कॉकरोच हमारे घर में ज़्यादा हो जाते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, बीमारियों को दावत दे देते हैं और घर में बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देते हैं। आज लेकर आ गए हैं इनको भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में कॉकरोच होंगे एक ही बार में घर से गायब हो जाएंगे। दोबारा से आपके घर में एक भी कॉकरोच नज़र नहीं आएगा। इसके लिए लेना है नेपथिन की गोली। नेपथिन गोली जो होती है ये कॉकरोच को भगाने का बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। यहाँ पर हमने 2 गोलियों को निकाल लिया। इसके बाद में यहाँ पर लिया हुआ है कपूर। 5 गोली कपूर की ले लेनी। कपूर की जो तीखी गंध होती है ये भी कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इन दोनों चीज़ों को कागज में रख लेना है और इसका पाउडर बना तैयार कर लेना। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको रख लेंगे। कोई भी भारी चीज़ से इसको कूट के अच्छे से पीस लें। तो इसको हम पीस लेते हैं। दोस्तों, जब हमारे घर में कॉकरोच ज़्यादा हो जाते हैं तो ये घर में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। फर्नीचर को कट कर देते हैं, खाने पीने की चीज़ों को जूठा कर देते हैं। इनको भगाने के लिए जब भी हम लोग बाजार से महंगे महंगे लिक्विड या स्प्रे लाते हैं तो उसमें हमारा पैसा भी बर्बाद होता है और उससे जो झाड़ निकलती है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आप इसका इस्तेमाल करिए, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपके घर से जो कॉकरोच हैं वो भी भागने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं पाउडर को हमने पीस के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से इसको पीस लेना है। पाउडर एकदम बारीक पीसना है। इसमें डालना है थोड़ा सा लौंग का पाउडर। यहाँ लौंग मेरे पास पिसी हुई रखी थी। अगर आपके पास पिसी हुई लौंग नहीं है तो आप 6 से 7 लौंग ले लेना है और उसको अच्छे से कूट लेना। लौंग की जो गंध होती है ये भी कीड़े भगाने का बहुत ज़बरदस्त काम करती है। लौंग के पाउडर को हमने इसमें अच्छे से मिला दिया। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से इस पाउडर को बना तैयार कर लेना। पाउडर बन चुका है। इसके बाद में लेना है एक अलग कागज़। तो यहाँ हमने एक बड़ा सा कागज़ लिया हुआ है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और ऐसे कट करना है। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जितने टुकड़े हम छोटे छोटे फोल्ड किए हुए हैं ऐसे इसको काट के तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हमने एक पेपर काटा हुआ है ऐसे ही दूसरे को कट कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे पेपर को हमने काट के तैयार कर लिया। तो ऐसे इनको तैयार करना है। जो हमने पाउडर बनाया हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा सभी पेपर के ऊपर रख लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। इससे जो गंध है इतनी तेज आ रही है, जो आपके घर से कॉकरोच है इससे तुरंत ही भागने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पाउडर बचा हुआ है इसको अभी हम अलग रख देते हैं, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। जो हमने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में पाउडर को रखा हुआ था उनकी इस तरीके से पुड़िया जैसे बना तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है ऐसे ही हम सारी पुड़िया को बना लेते हैं। यहाँ पर जितने भी कागज के टुकड़े हमने लिए हुए थे सभी के पाउच को बना तैयार कर लिया। इसको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ये पाउच बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। इसके बाद में लेना है इस तरीके का चम्मच और ऐसे छेद बना लेने। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे छेद बनाने। अगर आपके पास ऐसे चम्मच नहीं है तो आप सेफ्टी पिन से भी छेद बना सकते हैं। तो यहाँ पर सभी में हम इस तरीके से छेद बना लेते हैं। छेद बनाने से क्या होगा, जो चीज़ें हमने इसमें भरी हैं उसकी जो महक है बाहर तक आती रहेगी। ऐसे इस पाउच को बना के तैयार कर लें। ये जो पाउच है कॉकरोच भगाने का बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। इसको अभी हम अलग रख देते हैं, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। जो हमने थोड़ी सी रेमेडी बचा के रखी हुई थी सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें करना क्या है, ले लेना है कोई भी साबुन। साबुन को थोड़ा सा ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल दें। यहाँ हमने बर्तन धुलने वाला साबुन लिया हुआ है। साबुन थोड़ा सा ही निकालना और चम्मच से अच्छे से मिला लेना। इसके बाद में लेना है कटोरी। कटोरी आपको वो लेनी है जो आप खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो, उसी में इस पाउडर को रख लेना है। यहाँ पर लेना है डिटॉल और आधा ढक्कन भर के इसमें डिटॉल को डाल देना है। डिटॉल की जो गंध होती है ये कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कॉकरोच भगाने का बहुत तेजी से काम करती है। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिलाना है। जैसे आप डिटॉल डाल के मिक्स करेंगे, जो इसमें हमने कपूर और नेपथिन की गोली डाली हुई है
तुरंत ही मिक्स हो जाएंगी, एकदम से बारीक पेस्ट की तरह बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेना। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छे से मिल चुका है। जो इसमें छोटे छोटे कण थे वो अब बिल्कुल भी नहीं बचे। इसके बाद में लेना है 1 गिलास नॉर्मल पानी, इसी में डाल देना है और चम्मच से इस तरीके से मिलाना, अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे तो ये तुरंत ही मिल जाएगा क्योंकि इसमें जो कण वगैरह थे वो पहले ही अच्छे से मिल चुके थे। तो इस तरीके से लिक्विड को बना तैयार कर लेना। यहाँ पर लेना है स्प्रे बोतल। अगर आपके पास इस तरीके का स्प्रे बोतल नहीं है तो आप पानी वाला बोतल ले सकते हैं। पानी वाला जो बोतल होता है लगभग सभी घरों में मिल जाता है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे अपने घर से कॉकरोच भगाने। जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है इसको बिना छाने इस तरीके से बोतल में भर लेना है और अच्छे से इसको हिला देना, जिससे कि जो साबुन वगैरह के कण होंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारा पावरफुल लिक्विड बन चुका है कॉकरोच को भगाने के लिए। ऐसे इस लिक्विड को बना तैयार कर लेना। इसका जो ढक्कन है इसमें सेफ्टी पिन से इस तरीके से छोटे छोटे छेद बना लेने हैं। इस लिक्विड को अभी हम अलग रख देते हैं। जो हमने पुड़ियाँ बना के रखी हुई थी सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बरसात आते ही हमारे घर किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोच आने लगते हैं सीढ़न की वजह से। जो हमने ये पुड़ियाँ बना के रखी हुई इसको किचन के कोनों में इस तरीके से रख दें, क्योंकि किचन में जो डिब्बे रखे होते हैं इनके नीचे कॉकरोच छिप जाते हैं। इसको रख देंगे तो इसकी गंध लगती रहेगी, जिससे कि यहाँ आसपास बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे। इस पुड़िया को जहाँ भी आप आलू प्याज रखते हो उसमें रख देना है, फर्नीचर के नीचे रख देना है, खिड़की दरवाजे के पास में रखना है। जहाँ जहाँ आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं वहाँ इस पुड़िया को रख दीजिए। इसकी जो गंध है वो बाहर तक आती रहेगी, जिससे कि जो यहाँ पे कॉकरोच आ जाते हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसको आप मेज के रैक में हर जगह आप एक एक पैकेट को रख दीजिए। इससे जो चीज़ें हमने डाली हुई है इसकी जो गंध बाहर तक आएगी, इससे बिल्कुल भी यहाँ पर कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। इसको सिलेंडर के नीचे ज़रूर रखना है क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच ज़्यादातर छिप जाते हैं। अगर आप इस पाउच को रख देंगे इसकी महक से बिल्कुल भी यहाँ पे कॉकरोच नहीं आएंगे। जो हमने बोतल में लिक्विड भर के रखा हुआ है अब इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर में इस तरीके के चैम्बर हैं तो इसके आसपास डाल दीजिए। किचन सिंक वॉश बेसिन के नीचे जो पाइपलाइन होती है वहां पर डाल दीजिए, क्योंकि सीढ़न वाली जगह पे कॉकरोच ज्यादातर छिपते हैं। घर के कोनों में डाल दीजिए, डस्टबिन के पास में। यहाँ जो कॉकरोच होंगे या कॉकरोच के अंडे होंगे दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इसे रात के टाइम पे किचन सिंक वॉश बेसिन की जाली में डालना है, क्योंकि सीढ़न वाली जगहों पे नाली के थ्रू ज़्यादातर कॉकरोच आ जाते हैं। इसको डाल देंगे बिल्कुल भी कॉकरोच ही नहीं, किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं आएंगे। साथ ही घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गत्ते और कबाड़ इकट्ठा ना करें। छोटे बच्चों से इस रेमेडी को दूर रखें। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।